बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें अपनी सोच को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है और इसी कारण हम भाषा का प्रयोग भी करते हैं। भाषा, ये आपका पार्ट 1 है आपके ग्रामर बुक से। हमारी भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के एक अन्य रूप भी हैं, वो है सांकेतिक भाषा, जो संकेत के द्वारा प्रकट की जाती है। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, जैसे बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनना आदि। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसे लिखकर प्रकट किया जाता है और पढ़कर समझा जाता है। उदाहरण, पत्र लिखना। अब देखिए बेटा, बोली क्या होती है? बोली भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी विशेष जगह या स्थान पर ही किया जाता है। जिस बोली का संबंध जिस स्थान से होता है वह वहीं तक सीमित होती है। बोली का प्रयोग सिर्फ बोलचाल के लिए किया जाता है। लेखन कार्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, बिहारी, गढ़वाली आदि बोलियां हैं। इसका प्रयोग केवल इनसे संबंधित क्षेत्रों में ही किया जाता है। भाषा के अन्य भेद। भाषा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, जैसे मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा ही हमारी पहली भाषा होती है। राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग किसी देश में सरकारी काम की भाषा के रूप में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी हमारी सह-राज भाषा है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी जाती है। सब प्रदेशों की अपनी अलग भाषा है। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली और सिंधी आदि। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्रों में ही किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मानक भाषा। मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा और कार्यालय के कामों आदि में प्रयोग किया जाता है। सभी भाषाओं के विविध रूप को मानक कहते हैं। बोली और भाषा में क्या अंतर है? बोली का रूप सीमित होता है, जो क्षेत्रीय होता है, और भाषा का रूप व्यापक है। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है।
जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन आदि। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत ज़रूरत होती है। व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना आसान होता है। व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। भाषा को प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की ज़रूरत है। इन्हीं नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के आकार, भेद और उच्चारण का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के रूप, भेद आदि का अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार में हम वाक्यों के प्रकार, वाक्य विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्हों का अध्ययन करते हैं। अब साहित्य। साहित्य क्या होती है? साहित्य ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। संचित का अर्थ होता है जमा करना, यानी कि ऐसा भंडार जहाँ पर ज्ञान हो, जो हमारे संपूर्ण समाज के हित के लिए होता है। साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है: पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। पद्य साहित्य में हम कविता का अध्ययन करते हैं और गद्य साहित्य में हम कहानी, नाटक आदि का अध्ययन करते हैं।